हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फिर से एक ब्लड कैंसर की बात करेंगे, वो है ALL। ALL मीन्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया। इससे पहले एक वीडियो में हमने ALL के लक्षण जाने थे, जिसमें कि जिगर बढ़ जाता है, गांठें पड़ जाती हैं शरीर में, और इसके अलावा दिमागी बुखार जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्यूट और क्रोनिक लुकीमिया में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्यूट और क्रोनिक लुकीमिया में यदि हम डिफरेंस देखें तो दो तरीके की सेल लाइंस होती हैं, माइलोब्लास्ट सेल लाइन और लिम्फोब्लास्ट सेल लाइन। माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट बनते हैं, जबकि लिम्फोब्लास्ट से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनती हैं। तो एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है? मान लो किसी को एक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया है, तो एक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया में इमेच्योर माइलोब्लास्ट बनेंगे, मैच्योर सेल्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। यदि हो भी गया तो वो किसी काम की नहीं होंगी। और क्रोनिक में क्या होगा कि इमेच्योर भी बनेंगे और मैच्योर भी बनेंगे। इसी तरीके से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक या क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस होगा? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक में लिम्फोब्लास्ट का काउंट पढ़ेंगे, जबकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा। और क्रोनिक में लिम्फोब्लास्ट भी बढ़ेंगे और उनका डिफ्रेंशिएशन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स में भी होगा। तो ALL के कारण जानते हैं। जैसे कि सभी लुकीमियाज में हमने देखा है कि कीमो, रेडिएशन, इन्फेक्शंस और जेनेटिक डिसऑर्डर ही इन लुकीमियाज के कारण रहते हैं। लक्षण हम पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं। उसमें एक लक्षण यहाँ पे एक इंक्लूड मैंने किया है, एब्डुसेंट नर्व की पैल्सी, सिक्स्थ नर्व, क्रेनियल नर्व पैल्सी। डायग्नोसिस में हम CBC कराएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराएंगे, जिसमें कि हमें लिम्फोब्लास्ट देखने को मिलेगा और सारी की सारी सेल्स लाइन लाइक हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट ये सब कम मिलेंगे। बोन मैरो बायोप्सी में हमें लिम्फोब्लास्ट के काउंट मोर देन 20% मिलेंगे। और इम्यूनोफिनोटाइपिंग हम इसमें देखते हैं कि इसमें फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री दोनों ही कराते हैं। फ्लो साइटोमेट्री में ये पता चलता है कि ये TALL है या टी लिम्फोसाइट्स से अराइज है या बी लिम्फोसाइट से। तो बी लिम्फोसाइट के जो मार्कर होते हैं वो होते हैं 10, 19, 20, और TALL के जो मार्कर होता है वो होता है CD3। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री MPO निगेटिव होते हैं। हमने AML में देखा था कि वो MPO पॉजिटिव होते हैं। TDT ये पॉजिटिव होते हैं। ट्रीटमेंट हम देखें तो कीमोथेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट है। इंडक्शन, मेंटेनेंस, इंडक्शन और कंसोलिडेशन। मीन्स फर्स्ट इंडक्शन, देन कंसोलिडेशन, देन मेंटेनेंस। और होल ब्रेन RT फॉर मेनिंजियल ल्यूकीमिया। जैसे कि कुछ ALL जो होते हैं वो BCR ABL पॉजिटिव होते हैं, तो उसमें इमेटिनिब हम यूज़ कर सकते हैं। और जब ये तीनों थेरेपी फेल हो जाएं तो हम लास्ट ऑप्शन बचता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। थैंक यू।